इस्लामाबाद के थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत का मामला। इमरान खान को पेश होने के लिए 6:30 बजे तक का वक्त। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी। हसन न्याजी की साबिक वजीर आजम को अदालत लाने की पेशकश। अदालतें आपके इंतजार के लिए नहीं बैठी हैं। जस्टिस शहबाज रिजवी के रिमार्क्स। दो ही ऑप्शन हैं, या हम दरखास्त खारिज कर देते हैं या आप इसे वापस ले लें। जस्टिस अली बाकिर नजफी का मुकालमा। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आरआई केस में हिफाजती जमानत का मामला। इमरान खान के मुआलिज फैसल सुल्तान लाहौर हाईकोर्ट में पेश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिलीफ दे दिया। दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। वकील का मौक़िफ़। इमरान खान के वकालतनामे और हल्फनामे पर दस्तखत में फ़र्क क्यों है। जस्टिस तारिक सलीम शेख का इस्तफसार। दरखास्त वापस नहीं कर रहे, पहले दस्तखत के मामले पर वजाहत दें। अदालत के रिमार्क्स। उनकी तवक्को ये है कि अदालतें चल के जमान पार्क आएं और वहां आके उनकी हाजिरी लगाई जाए और जमान पार्क में ही अदालती कार्रवाई जो है वो चले। इनको आदत पड़ गई है घर बैठे रिलीफ लेने की। ये कौन सी टांग है जो 4 महीने में ठीक नहीं हो रही? तो अब तोशाखाना से बचने के लिए, टिरियन वाइट से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सारा सेहत का बहाना किया जा रहा है। मेरा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दें कि वो अदालत आने के काबिल हैं कि नहीं। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान चाहते हैं अदालती कार्रवाई भी जमान पार्क से ही चले। उनको घर बैठे रिलीफ लेने की आदत पड़ गई। ये अदालतों का नाम सुनकर ही उनकी कांपें टांग जाती हैं। ये कौन सी टांग है जो 4 माह से ठीक ही नहीं हुई? गिरफ्तारी से बचने के लिए सेहत का बहाना किया जा रहा है। अता तारड़ की तनकीद। पीटीआई चेयरमैन की बीमारी की जांच पड़ताल के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने पर जोर। इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, कातलाना हमला हुआ और अब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके ऊपर दोबारा हमले का खदशा है। राना सनाउल्लाह फख्र से फिर कहता है कि हाँ, हम इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे। ये जो मुकदमे हैं इनको फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाए। इमरान खान पर पहले हमला हो चुका, अब फिर खदशा मौजूद है। राना सनाउल्लाह फख्र से कहते हैं पीटीआई चेयरमैन को पकड़ेंगे। कप्तान के खिलाफ तमाम सियासी मुकदमात खत्म किए जाएं। फवाद चौधरी का मुतालिबा। मरियम नवाज ने चचा की सियासत से ला ताल्लुकी जाहिर कर दी। हुकूमत इस वक्त नाजुक आशियाने पर बैठी है। पीटीआई रहनुमा की मीडिया टॉक। बजट के बाद महंगाई का सुनामी। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। 272 रुपए में फरोख्त। डीजल के निर्ख 17 रुपए 20 पैसे इजाफे के बाद 280 रुपए तक पहुंच गए। मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपए 90 पैसे इजाफा। महंगाई की दुआई आवाम का पारा हाय। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। हुकूमत जीते जी मारना चाहती है। दोनों हाथों से लूट मार जारी। किसी को भी गरीब का एहसास नहीं। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? शहरी फट पड़े। पेट्रोलियम कीमतों का तायुन आलमी मार्केट के मुताबिक होता है। कोई भी मुल्क महंगी चीज लेकर सस्ती नहीं दे सकता। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मुसद्दिक मलिक की कराची में गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद गैस की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए नर्ख 113% बढ़ गए। इस्तेमाल कनिंदगान 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। कमर्शल सार्फिन के लिए 28.6, पावर सेक्टर के लिए 22.8 और सनतों के लिए गैस की कीमत 34% बढ़ा दी गई। CNG पर 31, फर्टिलाइजर पर 46 और सीमेंट सेक्टर पर 17.46% इजाफा लागू होगा। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 1 जनवरी से 3 जून 2023 तक होगा। जीएसटी बढ़ने के बाद एलपीजी की कीमतों में 3 रुपए 21 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 266 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 3141 रुपए का हो गया।
इमरान खान का सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी को खत। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालिबा। साबिक जनरल के अवामी सतह पर होशरुबा इंकशाफात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये फैसला सिर्फ अवाम का है कि वो किसे वजीर आजम मुंतखब करना चाहते हैं। खत का मतन। जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत की मंजूरी के बाद शेख रशीद को रिहा कर दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद जेल के बाहर जमा। सीसीपी लाहौर की ट्रांसफर का केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में पेश। आइन कहीं भी निगरान हुकूमत को बड़े पैमाने पर तबादलों की इजाजत नहीं देता। ईसीपी को मुकम्मल न्यूट्रल होना चाहिए। 90 रोज में हर सूरत में इंतखाबात जरूरी। मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आपने किसी की हिदायत पर अमल नहीं करना, अपने फैसले खुद करने हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। मुझे अपने इख्तियारात और आईनी तकाजे पर अमल से रोका जा रहा है। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया। अदलिया से आरोज मांगे तो उन्होंने भी ना कर दी। इंतखाबात के लिए पैसा मांगा, वो भी नहीं मिला। अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजारत कानून के हुक्काम से मुलाकात। कानूनी उमूर पर मुशावरत। जवाब तैयार कर लिया गया। इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुतालिक हुक्म के खिलाफ गवर्नर पंजाब की अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने ईसीपी, तहरीक इंसाफ और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 21 फरवरी तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात जरूरी। दोनों सूबों के गवर्नर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने को तैयार नहीं। सब्तैन खान ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। यकीन है आरिफ अलवी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। असद उमर, अली जैदी और दीगर की कराची में गुफ्तगू। शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा। FIA ने साबिक वजीर खजाना को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मरियम नवाज की शाहिद खाकान अब्बासी से पहली मुलाकात। साबिक वजीर आजम पार्टी का फख्र करार। सीनियर लीडर की रहनुमाई में मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का आज़म। पार्टी से कोई दूरी नहीं, आखिरी दम तक नून लीग का हिस्सा रहूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। महंगाई से गरीब आदमी मुतासर होता है, लेकिन ये मेरी हुकूमत नहीं। हमारी गवर्नमेंट तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। मौजूदा मुआशी हालात की जिम्मेदारी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। मरियम नवाज की नौजवानों के वफ़द से गुफ्तगू। मुलाकात की अंदरूनी कहानी। दुनिया न्यूज़ की जुबानी। महंगाई की दुहाई देते अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में होशरुबा इजाफा और 170 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त। आम आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई। सिराजुल हक का गोजरा में खिताब। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर को जरा सी ब्रेक। कदर ₹1 गिरने के बाद 264 रुपए 38 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी करेंसी ₹1 सस्ती 268 रुपए में ट्रेड। बिजली ₹2.32 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में कमी की मंजूरी दे दी। इतलाक सिर्फ माह फरवरी के बिलों पर होगा। पाकिस्तान काबिल एतमाद शराकतदार। सिक्योरिटी ताल्लुकात अहम है। जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान हमारे मुफाद में है। किसी सियासी रहनुमा और जमात को दूसरे पर फौकियत नहीं देते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के इल्जामात पर तबसरा करने से इनकार।